अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर हूँ। ये वजीफ़ा जो है गुनाहों से बचने का ज़बरदस्त बेहतरीन लाजवाब ये वजीफ़ा है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और वीडियो आगे शेयर करें। शेयर करने से ये कि आपको सवाब मिलेगा सदक़े का, यानी अच्छी बात कहना ये भी सदका है, किसी तक पहुँचाना अच्छी बात ये भी सदका है। तो इसमें कार खैर में भी हिस्सा लीजिए। और ये जो मैं अमल बताऊंगा, ये वजीफ़ा गौर से सुनिएगा। जिसकी भी गुनाहों की आदत हो, गुनाह करने की कोई सा भी गुनाह हो, आदत ना जाती हो, गुनाह नहीं छूट रहा हो, बुराई की आदत ना ख़त्म हो रही हो, तो इंशाअल्लाह जब ये वजीफ़ा करेंगे तो आपकी गुनाहों की आदत भी छूट जाएगी और आप नेक बन जाएंगे इंशाअल्लाह। ये जो वजीफ़ा मैं बताऊंगा बेहतरीन वजीफ़ा है ये। तो मेरे चैनल पर जितने भी वजीफ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब हैं। जिस मकसद के लिए भी आप वो वजीफ़ा करेंगे, अल्लाह तबारक ताला आपकी परेशानी ख़त्म कर देगा। और जो वजीफ़ा जिस मसले का, जिस मकसद के लिए वजीफ़ा है, उस मकसद को जहन में रख कर, अल्लाह पर यकीन रख कर, यानी यकीन कामिल रख कर अल्लाह की रज़ा के लिए हम वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे नताइज होंगे और जल्द कामयाबी मिलेगी। कोई सा भी वजीफ़ा हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए और यकीन कामिल के साथ आपने वजीफ़ा करना है। दिल में पक्का यकीन हो आपके तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जैसी कहते हैं ना, जैसी नीयत होगी वैसे ही इंशाअल्लाह हमारे साथ मामलात भी होंगे। तो जैसी नीयत वैसी मुराद बोलते हैं ना, मुहावरा ये। तो नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो है ना, अमलों का दारो मदार नीयत पर है। जैसी नीयत होगी ऐसा ही इंशाअल्लाह हमारे साथ होगा मामला। और अल्लाह तबारक ताला से हमेशा हमेशा हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए। आइए दुआ करते हैं। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक मौला, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, बीमारों को सेहत अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह या रब्बी करीम, रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं सब पर अपना रहम करम फरमा। या अल्लाह, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजाक़ैद उनको यही अता फरमा। जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। गरीब हैं, नादार हैं, सफ़ेद पोश हैं, या अल्लाह जो मोहताज है उनकी गरीबी मोहताजी दूर कर दे। या अल्लाह, उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी मुश्किल हल फरमा। अस्पतालों में, घरों में बीमार पड़े हुए उनको या अल्लाह लावारिस है, पूछने वाला कोई नहीं, या अल्लाह तू ही उनका सहारा है, उनकी मुश्किल हल फरमा, उनकी बीमारियाँ दूर कर दे, उन्हें अच्छा कर दे। या रब्बल आलमीन, उनकी हवा में, पानी में, दवा में शिफा दाखिल कर दे। या अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है। या अल्लाह, बीमारी से शिफा अता फरमा, बिलखुसूस गुनाहों के मर्ज़ से शिफा अता फरमा। हमें हर बुराई, हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बदनज़री, तकब्बर, रियाकारी, हसद, बूस, कीना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, इन तमाम गुनाहों से, बुराइयों से बचते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ हराम से, शुबे के बाद से भी बचते रहने की तौफीक अता फरमा। जो भाई बहनें, बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह, उनकी दिली जायज़ तमन्ना को, मुरादों को पूरी फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह, उनकी मुश्किलें हल फरमा।
یا اللہ اے رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی دلی مرادوں کو پوری فرما، بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو گناہوں سے بچنے کا زبردست وظیفہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ روزانہ پڑھنا ہے اس عمل کو۔ جب گناہ کرنے کا جی چاہے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیے، کثرت سے پڑھیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیے، انشاءاللہ آپ کی گناہ کرنے کی عادت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کو روزانہ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 1 مرتبہ درود پاک، یا مانع یا معطی، یہ اللہ کے نام ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو، یعنی وضو ہو یا نہ بھی ہو تو پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان ناموں کی برکت سے وہ نیک ہوگا، نیک بن جائے گا۔ اتنی زبردست یہ پاورفل اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں، ان میں بہت برکت ہے، اور بھی بہت ساری برکتیں اس کی ملتی ہیں، وہ نصیب ہوگی تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کسی کو دکھ درد رنج و علم نہ پہنچائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔